अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी है कि कौन से लेखक ने कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं करी हैं और जो पेपर में पूछी जाती हैं, उसमें क्या है, एक हम सेंटेंस तैयार करेंगे। आरा के जयशंकर, इसके साथ हमने ऐड कर दिया चंद्र प्रकाश का ध्रुव झील पर है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम एक लेखक का नाम इंक्लूड करेंगे सेंटेंस में। हमने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया जयशंकर प्रसाद। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में जो भी रचना की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ जयशंकर की बात होगी। तो हमने क्या करा, हमने आरा को दो जगह डिवाइड करा। बड़ा आ तो इससे आता है आंसू, ठीक है, और इन्होंने एक और लिखी थी जिसका नाम था आकाशदीप। रा से इन्होंने लिखी थी राजश्री। राजश्री मोस्टली ज्यादा अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई है, इधर बदायूं के एरिया में बाई चांस साल पेपर में आ जाती है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। ये सारी शॉर्ट ट्रिक है, कहाँ कहाँ कैसे याद रखेंगे, तो एक लाइन के एक दोहे में पूरा तैयार करेंगे हम। काफोर, कंकाल, एक और भी है वो हमने लिखवाई नहीं, कंकाल हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो हमने आपको सिर्फ कंकाल के बारे में बताया है। दूसरा चंद्र, चंद्र से आती है इनकी एक रचना चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के साथ और एक और जोड़ते हैं जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ये दोनों ये इनके नाटक हैं। प्रकाश, यहां पे थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा उल्टा करते हैं हम, जरा ध्यान देते हैं। प्रकाश यानी कि रोशनी, लेकिन आदमी हमेशा प्रेम में पागल हो जाता है, तो यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग कि प्रेम पथिक, प्रेम यानी कि प्यार, पथिक यानी कि पथ पे चलने वाला यानी कि राहगीर। तो प्रेम कभी कभी रास्ता भी दिखा देता है तो इंसान प्रकाश में आ जाता है, वरना तो प्रेम अंधकार में ही डुबो देता है, अननेसेसरी प्रेम। काफ और कामायनी, ध्रुव से मीनिंग निकालते हैं हम, ध्रुव स्वामिनी। झील हमेशा झरने से जुड़ती है और झरने से जब पानी बहता है तो लहर की तरह बहता है। तो इस तरीके से हम जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं जो पेपर में ज्यादातर पूछी जाती हैं, इस कंटेंट से, इस दोहे से हम तैयार कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक, बस बंद करो। दूसरा देखिए भैया, इरेज